वो जगह है जहां मान्यता के मुताबिक शक्ति का जननांग गिरा था। यहाँ देवी कामाख्या का निवास है। कहते हैं कि देवी कामाख्या इंसान की हर मुराद को पूरा करती है। देश के कोने कोने से लोग यहाँ आते हैं, लेकिन इन दिनों में इस सिद्ध पीठ में आम आदमी कम, तांत्रिकों का हुजूम ज्यादा होता है। कहते हैं कि ये वो वक्त है जब देवी साधकों पर बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं और इसीलिए देश की अलग अलग जगहों से ये तंत्र साधक यहाँ इस मौसम में पहुंचते हैं। हर एक की अपनी दुनिया, अपनी साधना, कोई किसी से कम नहीं। लेकिन शक्ति के ये उपासक खोज किसकी करते हैं? शक्ति हासिल करने के बाद ये क्या करते हैं? तांत्रिकों की एक अजीबोगरीब दुनिया, क्या है इसका रहस्य? ओम सर्वमंगल मंगल्ये शिव सर्वार्थ साधके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमः। तंत्र, मंत्र और विद्या, अब इन तीनों में सिद्धि पाने की सबसे बड़ी जगहों में से एक है असम का कामरूप कामाख्या मंदिर। इस जगह का महत्व तब और भी ज्यादा बढ़ जाता है जब देश के कोने कोने से तांत्रिक यहाँ पर जुटते हैं। ये मौका होता है साल में एक बार लगने वाले तांत्रिकों के मेले अंबुवासी का। अब कहते हैं कि अंबुवासी मेले के दौरान की गई साधना मां कामाख्या जरूर स्वीकार करती हैं, इसलिए सिद्धि हासिल करने के लिए देश भर के तांत्रिक इंतजार करते हैं अंबुवासी मेले का। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। चारों दिशाओं में गूंजता ये शक्ति मंत्र और हर तरफ धधकते हवन कुंड। 24 घंटे तक लगातार तंत्र साधना और तलाश उस दुर्लभ सिद्धि की। तंत्र और सिद्धि का अनोखा मेला। अंबुवासी मेला, तांत्रिकों का ये अद्भुत मेला लगता है कामाख्या देवी के मंदिर में। ये कोई आम मेला नहीं, ये मेला है तंत्र और सिद्धि का, जिसमें शामिल होने के लिए देश के कोने कोने से आ जुटते हैं एक से बढ़कर एक तांत्रिक। हमारा कुछ तबलीत है जो हम लोग का पूर्ण होते जाते हैं, लेकिन आप जानते नहीं है ये माँ इतना जे सच है, लेकिन ये विश्वास से सब कुछ मिलते हैं। हर साल जब सूरज मिथुन राशि में प्रवेश करता है तब आद्रा नक्षत्र नजर आने पर शुरू होता है तांत्रिकों का मेला अंबुवासी। मान्यता है कि इस दौरान कामाख्या देवी का ऋतुस्राव होता है, इसीलिए मंदिर के पट बंद कर देवी को एकांतवास दिया जाता है। देश भर के तांत्रिक इस खास समय का इंतजार करते हैं और मिथुन राशि में सूरज के प्रवेश करते ही आ जुटते हैं मां कामाख्या के मंदिर में, और तब शुरू होता है मेला तांत्रिकों का। देश भर से आए तांत्रिक मां कामाख्या के मंदिर के बाहर ही धूनी रमाकर तपस्या करने बैठ जाते हैं। कोई तांत्रिक देवी कामाख्या को मां रूप में देखता है तो कोई बेटी और कोई अर्धांगिनी के रूप में। माँ तो मेरे साथ रहती है, वो कभी मेरे साथ खेलती है तो कभी नग्न अवस्था में दिखती है, कभी बात करती है, कभी डांटती है और कई बार तो मेरे साथ खेलती भी है। तांत्रिकों के इस हुजूम को देखने के लिए दूर दराज से श्रद्धालु आ जुटते हैं। तांत्रिक इस मेले से ही अपने शिष्य भी चुनते हैं। हर तांत्रिक खुद को बड़ा साबित करने में लगा रहता है। जिसके पास जितनी सिद्धियां वो उतना ही बड़ा तांत्रिक, और तांत्रिकों का इम्तिहान होता है अंबुवासी मेले में। शिव सर्वार्थ साधके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी। मनोज्ञा लोईवाल, कामाख्या मंदिर, IBN 7। तो मां शक्ति की आराधना केवल पुरुष ही नहीं बल्कि महिलाएं भी करती हैं। मां कामाख्या के मंदिर में लगे तांत्रिकों के मेले में कई महिला तांत्रिक भी पूरे दलबल के साथ आई हैं। इनका ज्यादातर वक्त हवन पूजन और श्रद्धालुओं को आशीर्वाद देने में गुजरता है।
ये जब संगीत के साथ झूमते हुए अपनी साधना करती हैं तो इस नज़ारे को देखने के लिए अच्छा खासा मजमा लग जाता है। ये है माला देवी। ये महिला तांत्रिक साल भर एक शहर से दूसरे शहर घूमती फिरती हैं, लेकिन अंबुबासी मेले का वक्त होते ही पहुंच जाती है कामाख्या मंदिर, जहां सारे दिन चलता रहता है हवन, पूजन और सिद्धि का कार्यक्रम। हम तो ये सारी पूजा हमारे परिचितों के भले के लिए करते हैं। ये सिर्फ तंत्र सिद्धि के लिए नहीं है, बल्कि लोगों की शांति के लिए भी है। महिला तांत्रिक की ये तंत्र साधना माहौल को रहस्यमय बना देती है। श्रद्धालुओं की भीड़ आती जाती रहती है, लेकिन किसी भी शोरगुल से तांत्रिकों का ध्यान नहीं भंग होता। ये दिन भर एक ही जगह पर ध्यान लगाए बैठे रहते हैं। ये सिर्फ तांत्रिकों की पूजा नहीं है, ये हमारा भक्ति भाव है जो उभर कर आता है। हम तो यहाँ पर अपनी भक्ति के कारण आते हैं, किसी सिद्धि के लिए नहीं। बाकी तो माँ की कृपा है। इन महिला तांत्रिकों के साथ आने वाले भक्तों में कुछ इनके शिष्य भी बन जाते हैं, जो इन्हीं के साथ रहते और तंत्र विद्या सीखते हैं। अपनी साधना पूरी हो जाने पर ये शिष्य पूरे तांत्रिक बन जाएंगे और इस तरह ये कड़ी आगे बढ़ती रहेगी। कैमरामैन सौरभ रक्षित के साथ मनोज्ञा लोईवाल, कामाख्या मंदिर, IBN 7। यहाँ आपको नजर आती है महिला तांत्रिक। एक ब्रेक यहाँ पर लेंगे। ब्रेक के बाद तांत्रिकों के मेले में आस्था के एक से बढ़कर एक हैरतअंगेज नजारे आपको दिखाएंगे। बात करें कामरूप की देवी की। देश के वैसे 51 सिद्ध शक्तिपीठों में से एक है कामरूप का मां कामाख्या मंदिर। ये मंदिर तंत्र विद्या का तीर्थ है। सबसे हैरानी की बात तो यह है कि इस मंदिर में मां कामाख्या की कोई मूर्ति नहीं, इस मंदिर का गर्भगृह ही आस्था का केंद्र है। कहते हैं कि मां कामाख्या की कृपा से नीलगिरी पहाड़ पर बने इस मंदिर के गर्भगृह में जल अपने आप आ जाता है और ये जल ही होता है मां कामाख्या का सबसे बड़ा प्रसाद। के साधकों का पवित्र तीर्थ देवी कामाख्या। पहाड़, नदी और आकाश के बीच इस मंदिर की अपनी अलग ही पहचान है। कथा है कि भगवान शिव जब सती का शव अपने कंधों पर लेकर जा रहे थे, तब विष्णु ने शव से उनका मोह खत्म करने के लिए सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के 51 टुकड़े कर दिए थे। उन 51 टुकड़ों में से सती की योनि यहीं गिरी थी। पौराणिक कथाओं के मुताबिक मां सती के उस अंग के स्पर्श से यह पर्वत भगवान शिव के शरीर के रंग की तरह नीला पड़ गया। इसीलिए जिस पहाड़ पर मां कामाख्या का मंदिर है, उसका नाम पड़ गया नीलांचल पर्वत। मां सती के अंग को सुरक्षित रखने के लिए कामदेव ने मंदिर बनाया, जो बाद में कामेश्वरी या फिर कामाख्या देवी मंदिर के नाम से मशहूर हो गया। भारत की सभी नदियां स्त्रीलिंग हैं, लेकिन एकमात्र ब्रह्मपुत्र नदी है या यूं कहें नद है जो पुरुष है। यही वजह है कि देवी के तट पर होने के कारण इसका महत्व बढ़ जाता है और यही कारण है कि यहाँ पर सभी तरह के तांत्रिक आते हैं अपनी तंत्र विद्या को सिद्ध करने के लिए। कामाख्या मंदिर के अलावा यहाँ भुवनेश्वरी मंदिर, बगलामुखी मंदिर, काली मंदिर, तारा मंदिर, धूमावती मंदिर, भैरवी मंदिर और छिन्न मस्तिका मंदिर हैं। इनके अलावा 6 कुंड, 5 भगवान शंकर के मंदिर और 8 अन्य देवताओं के मंदिर हैं। इन दिनों कामाख्या देवी मंदिर के साथ ही इन सभी मंदिरों के पट बंद रखे जाते हैं और कोई पूजा पाठ नहीं होता।
पर किसी मंदिर में लोग तब जाते हैं जब पट खुले रहते हैं, लेकिन कामाख्या मंदिर में तांत्रिकों और श्रद्धालुओं का मेला तब लगता है जब मंदिर के पट बंद हो जाते हैं। प्रोजनी का स्थल है ये, तो इसीलिए इधर काफी पावर है, तो इसीलिए इन 3 दिनों में सारे पूरे हिंदुस्तान भर से जो साधु संत हैं, जो हैं, वो लोग सब यहाँ आते हैं। तांत्रिकों के मेले के दौरान लाखों की भीड़ कामाख्या देवी के मंदिर में उमड़ती है। 2006 में यहाँ करीब 8 लाख लोग आए थे। श्रद्धालुओं की तादाद हर दिन बढ़ती जा रही है और उसी के साथ तंत्र की ओर रुझान भी। इस मेले में आने वाले यहाँ आकर गणेश जी के दर्शन कर जाते हैं और ये मान लेते हैं कि माँ के दर्शन हो गए, क्योंकि पट बंद होते हैं। पर सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि भक्ति भाव होना जरूरी है। भले ही माँ का चेहरा दिखे ना दिखे, माँ के दर्शन हो ना हो, लेकिन अगर बाहर इस तरह के दर्शन भी हो गए तो मान लीजिए आपकी किस्मत अच्छी थी और माँ की कृपा थी। कैमरामैन सौरभ रक्षित के साथ मनोज्ञा लोईवाल, कामाख्या मंदिर, IBN 7। वैसे कामरूप की देवी के आंगन में साधना के न जाने कितने रंग बिखरे हैं। तांत्रिकों के इस अद्भुत मेले में सिद्धि हासिल करने के लिए कोई घंटों एक ही जगह बैठकर तप करता है, तो कोई पानी में घंटों तैरकर। जी हाँ, पानी में तैरते हुए साधना का अनोखा रंग आइए आपको दिखाते हैं। एक अद्भुत नजारा साधना का। कामाख्या मंदिर के सौभाग्य कुंड में बिना हिले डुले तैरते ये तांत्रिक घंटों उपासना में डूबे रहते हैं। ये तांत्रिक कई साल से अंबुवासी मेले में आ रहे हैं, लेकिन इस साल इनकी जल साधना काफी सख्त है। दोनों तांत्रिक माला जपते हुए सारा दिन सौभाग्य कुंड में एक कोने से दूसरे कोने तक बहते रहते हैं। पानी में हम पूजा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि विश्व शांति के लिए, हाँ, पूरा विश्व में अशांति है अभी, इसलिए विश्व शांति के लिए हम थोड़ा माँ का आशीर्वाद लिया है और माँ का आराधना किया है। बिना हिले डुले पानी में तैरते हुए माला जपते रहना और ध्यान एकाग्र रखना कोई आसान बात नहीं है। ये प्रैक्टिस कर रहे थे और आज हम स्पेशली हम लोग दोनों मिल करके कामाख्या मान के लिए माँ के शरण चिंता करके हम लोग दोनों एक साथ माँ की आराधना किया है विश्व शांति के लिए। अपनी साधना में लीन इन तांत्रिकों को देखने वाले श्रद्धालु भी हैरान हैं। कहने को तो ये सिर्फ स्विमिंग के स्ट्रोक्स हैं, लेकिन जब इसमें भक्ति का रस मिल जाता है तो वो बन जाती है एक पूजा जो इस मेले में देखने को मिलती है। पर सबसे बड़ी बात यह है कि जल सिर्फ प्यास बुझाता है, पर इस मामले में जल भक्ति की प्यास भी बुझाता है। कैमरामैन सौरभ रक्षित के साथ मनोज्ञा लोईवाल, असम, IBN 7। तो तांत्रिकों का ये मेला आस्था और श्रद्धा की अनोखी मिसाल है, लेकिन यहाँ कुछ लोग अपनी जेब गर्म करने के लिए भी आते हैं। हम आपको दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के। बात करें कामरूप की देवी की अंबुवासी मेले की। अंबुवासी मेले में कोई भी तांत्रिक ऐसा नजर नहीं आता जिसके हाथ में गांजा या फिर चिलम ना हो। उम्र कोई भी हो, साधुओं की भीड़ धुआं उड़ाती नजर आती है। यहाँ कुछ ढोंगी भी हैं जो तांत्रिक होने का नाटक कर रहे हैं और श्रद्धालुओं को ये ठगते हैं। सेवन स्पेशल में फिलहाल अभी इतना ही, मगर चलते चलते आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। अगर यहाँ साधुओं की भीड़ होती है तो उसके साथ साथ कबूतरों की भी भीड़ होती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि माँ को बलि देने के बजाय कबूतर चढ़ाए जाते हैं। खास तौर से उन पर सिंदूर लगाकर माँ के निशान और भक्ति का प्रतीक मानकर इस मंदिर में छोड़ दिया जाता है। सुलगती चिलम की एक गहरी दम और सांस के साथ बाहर आता गहरा धुआं। तंत्र की दुनिया में डूब जाने के लिए नशा शायद एक मजबूरी है। नशे का ये नजारा तांत्रिकों के मेले में हर तरफ नजर आता है। एक लाइन से बैठे ये तांत्रिक नशे के बगैर ध्यान ही नहीं लगा पाते। सारा दिन नशे में धुत रहने वाले ये तांत्रिक दुनिया का कल्याण कैसे करेंगे, ये तो वो ही जाने। हाँ, इनमें से कुछ हर तरह की बीमारी ठीक करने का दावा जरूर करते हैं। हाथ में हिरण का सींग लेकर वो मरीज पर फेरते हैं, कहते हैं इससे इलाज हो जाता है। हाँ, अगर इससे भी फायदा ना हो तो सींग को घिसकर पीने की सलाह दी जाती है। पेट फूल जाता है, पतला पैखाना करता है, बूमी करता है, वो अच्छा नहीं करता है डॉक्टर। वो घास के मधु संग मिला के खिला देता है तो अच्छा हो जाता है।
इलाज के नाम पर ढोंग होता है और तंत्र के नाम पर फरेब। मनोज गहलोत, कामाख्या मंदिर, IBN 7।